Hello everyone, Ram Ram, good morning, Sat Sri Akal, and all other greetings which are in use in all over India. आज के प्रीलिम्स डोज में हम लोग बात करने वाले हैं सारे एस्पायरेंट्स के दिलों के धड़कन की। आप लोग अंदाज़ा लगाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है वो। सही अंदाज़ा लगाए हैं आप। हम बात करेंगे सारे एस्पायरेंट्स के दिलों की धड़कन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में अंडर आर्टिकल 358 टू 323 के आता है। इन सारे आर्टिकल्स में इलाबोरेट प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग यूपीएससी। ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स होते हैं जो यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैटर प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर छोड़ रखा है कि आप अपने हिसाब से देख लो। अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करते हैं और ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 316। इनका अपॉइंटमेंट 316 आर्टिकल के अंडर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक ही क्वालिफिकेशन मेंशन है कि कमीशन में के आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 साल तक कोई भी सरकारी ऑफिस को सर्व किया हो। टर्म की बात करें तो ये भी अंडर आर्टिकल 316 आता है और इनका टर्म 6 साल का होता है या इनकी उम्र 65 साल की हो जाए, जो भी पहले हो जाए तो उनका टेन्योर ख़त्म मान लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि वो उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करें। अगर ये लोग अपना इस्तीफ़ा देना चाहें तो ये लोग प्रेसिडेंट को देते हैं। पहली बात, इस्तीफ़ा तो कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी का मन भर जाए तो वो लोग अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और इनका टर्म ख़त्म होने से पहले ही रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को इनके सारी चीज़ें फुलफ़िल करती हों, तब वो भी प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक्टिंग चेयरमैन के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चेयरमैन सिर्फ 2 कंडीशन में अपॉइंट करता है। पहली कंडीशन है जब चेयरमैन का ऑफिस खाली हो जाए। दूसरी कंडीशन है जब चेयरमैन अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में अनेबल हो। इन 2 कंडीशंस में ही प्रेसिडेंट एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करता है और वो भी उनके कमीशन के मेंबर्स में से होता है। अब रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूवल आता है अंडर आर्टिकल 317 और वो सिर्फ कुछ चुनिंदा कंडीशंस में ही रिमूवल हो पाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इफ़ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, अगर चेयरमैन या मेंबर को इंसॉल्वेंट एडजस्ट किया गया हो, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जब उसका टर्म चल रहा हो, अगर वो अनसाउंड हो इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव देम फ्रॉम कमीशन फॉर देयर मिसबिहेवियर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस। अब हम कमीशन के इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे कि इनके इंडिपेंडेंस बनी रहे, इनके फंक्शन पे कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला प्रोविज़न है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। इनको सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कांट बी वेरीफाइड आफ्टर अपॉइंटमेंट। जब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देता है उसके बाद इनके सर्विस के कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। और
इनका कंडीशंस ऑफ सर्विस जो आती हैं वो अंडर आर्टिकल 318 आती हैं, और इनका जितने भी चार्जेज आते हैं, जो भी खर्चा आता है कमीशन का, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। यानी कि इनका जो खर्चा है वो पार्लियामेंट में वोटिंग के अंडर नहीं होता है, तो इससे भी इनको डरने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अपना काम मस्त तरीके से करते रहते हैं। ये आता है अंडर आर्टिकल 322। और चेयरमैन जो है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, फर्दर अपॉइंटमेंट के नाम पर सिर्फ या तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बना सकते हैं या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिल सकता है। रीअपॉइंटमेंट का भी कोई चांस नहीं होता है। अब हम फंक्शंस की बात कर लें यूपीएससी के, तो इनके कई सारे फंक्शंस होते हैं। पहला है, इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। जितने भी केंद्र सरकार वाले एग्ज़ाम होते हैं सर्विस कमीशन वाले, उनको ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। इट असिस्ट द स्टेट्स in framing and operating schemes for joint recruitment for any service or which candidate possessing special qualifications are required। ये स्टेट्स को भी असिस्ट करता है अगर दो या दो से अधिक स्टेट ऐसा करने के लिए इनको रिक्वेस्ट करते हैं। इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ ए स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई स्टेट इनसे कोई भी डिमांड रखते हैं सर्व करने की एग्ज़ाम से रिलेटेड और गवर्नर इनको रिक्वेस्ट करता है, तो ये लोग सर्व करते हैं आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। चौथा फंक्शन है इनका, इट इज़ कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट। इनको ये नीचे जो 5-6 लोग वो मैटर्स दिए हुए हैं, इस पर इनको कंसल्ट भी किया जाता है। ये लोग आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इनके और भी ये 4 और मैटर हैं, इन पे इनको कंसल्ट किया जाता है। ये भी देख लेना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इफ गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी इन मैटर्स द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज़ नो रेमेडी इन ए कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये जो 9 काम बताए गए हैं, 9 मैटर बताए गए हैं, इन पे अगर सरकार यूपीएससी से सलाह नहीं ले पाती है तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कोर्ट से कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन ही बताएगा तो ही काम होगा। ये प्रोविज़न डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली द कोर्ट हेल्ड that a selection by the UPSC does not confer any right to the post upon the candidate। अगर यूपीएससी ने सेलेक्ट कर लिया है तो इसके एस्पायरेंट के पास ये कोई गारंटी नहीं होगी कि उसको वो पोस्ट मिल ही जाएगी। सिलेक्शन के बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। द एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ द यूनियन कैन बी conferred on UPSC by Parliament। It can also place the personal system of any authority, corporate body or public institution within the jurisdiction of UPSC। पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा यूपीएससी का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया भी जा सकता है। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एनुअली प्रेजेंट करती है और प्रेसिडेंट फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखता है, जिसमें कि एक मेमोरेंडम भी होता है और वो मेमोरेंडम ये एक्सप्लेन करता है कि कब कब यूपीएससी की सलाह को नहीं माना गया है। ये सारा रिकॉर्ड उसमें होता है। ऑल सच केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूपीएससी की सलाह ना मानने के लिए आपको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट से भी अप्रूवल लेना होगा। ऐसे आप अपने मन से ही उसकी सलाह को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी पर्सनल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट कर दें। अब हम लिमिटेशंस की बात करें तो यूपीएससी को
इन 4 मैटर्स में बाहर रखा गया है बिल्कुल। पहला है वाइल मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। अगर कोई पोस्ट को किसी बैकवर्ड क्लास के लिए निर्धारित किया जाता है तो उसमें यूपीएससी की सलाह नहीं ली जाती है। एससी एसटी के लिए अगर कोई रिजर्वेशन रखा जाता है तो उसमें भी यूपीएससी को बाहर रखा जाता है। With regard to the selection for chairmanship or membership of commissions or tribunals, post of the highest diplomatic nature and work of Group C and Group D services, इनमें सब में भी यूपीएससी को बाहर ही रखा जाता है। कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है या जो सीजीआई चुना जाता है वो कॉलेजियम के थ्रू चुना जाता है, वो अपने आप से चुनते हैं। लेकिन यहाँ यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें किसी को हवा भी नहीं लगती है कि चेयरमैन कौन बनेगा, वो सरकार डिसाइड करती है। With regard to the selection for temporary or officiating appointment to a post, if the person appointed is not likely to hold the post for more than a year, अगर कोई भी मेंबर या चेयरमैन किसी भी पोस्ट को 1 साल से अधिक हेल्ड नहीं करेगा तो उसके लिए भी यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट may make regulations specifying the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खुद ही बात कही है कि इन रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज प्रेसिडेंट ऐसे प्रोविजंस बना सकता है या रेगुलेशंस बना सकता है जिसमें यूपीएससी को कंसल्ट करना नेसेसरी नहीं है। लेकिन इन सारे रेगुलेशंस को प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कम से कम 14 दिनों के लिए रखना होगा। फिर उसमें को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड।